है और हमको राम कथा से मतलब नहीं है, हमको तो अपने काम से मतलब है और हमारा काम है चोरी करना। और भगवान का नाम अगर कानों तक पहुंच गया तो हमारा मन बदल सकता है, इसलिए कहीं दूसरे रास्ते से निकल लिया जाए। लड़का बोला नहीं पिताजी, रास्ता तो यही है, निकलेंगे हम लोग इसी रास्ते से, लेकिन अगर हमको भगवान का नाम नहीं सुनना है तो या उपाय है, अपने अपने कान में अंगुरी लगा लो और भाग पड़ो। बप्पा और भैया दोनों वहां काम करने लगे, इन कान में अंगुरी, जय भगवान और भागे। जैसे भगे, याद रखना जब ठोकर लगती है किसी को तब वो इंसान समझ जाता है। वो लड़कवा और बप्पा भाग जा रहा, तब तक लगा रहा है खड़ंजा और लड़कवा को लगी ठोकर और वो धड़ाम से गिरा। जो ही गिरा उस समय पंडित जी बहुत सुंदर एक बात बोल रहे थे कि इंसान सबसे चोरी कर सकता है लेकिन भगवान से किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं चलती है। ये बात जब वो गिरा तो उसके कानों से उंगलियां छूट गई और सुन लिया, फिर उठा, फिर कानों में उंगली लगाई, फिर भाग पड़ा। गए एक आम के बगीचे में बाप बेटे दोनों चोरी करने लगे आमों की। बप्पा पेड़ पर, भैया नीचे। एकदम उस लड़कवा को पंडित जी की बात याद आ गई कि जब मेरे को ठोकर लगी थी उस समय पंडित जी बोल रहे थे इंसान सबसे चोरी कर सकता है लेकिन परमात्मा से नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा हम दोनों को देख रहा हो। बस लड़कवा को लगा डर और मार कांपे लाग, आवाज लगाई पिताजी। और पिताजी बेचारे खड़बड़ाए गिर पड़े। मान लो आप सहजी मतमा बैठे हो और आपके सामने कोई आए के यहाँ हौक के बोल दे क्या कह रहे हो तो आप उचक पड़ेंगे। और पिताजी तो चोरी कर रहे थे, जैसे बड़ी जोर से कहा पिताजी, पिताजी ने सोचा कोई आ गया है, खड़बड़ा के बेचारे गिर पड़े मारे डर के। बोले बेटा कौन है? कहा कोई नहीं है पिताजी, लेकिन जब मेरे को ठोकर लगी थी उस समय पंडित जी एक बहुत सुंदर बात बोले थे कि इंसान सबसे चोरी कर सकता है लेकिन परमात्मा से नहीं। में जो बात सुनी वही बात फायदा कही गई। लड़के ने कहा पिताजी जब भगवान से कोई चीज छिपी नहीं तो आमन वाली चोरी छिप जाएगी। बप्पो के दिमाग में बात बैठ गए, लड़का समझेगा, बप्पो सुधरेगा, भैया सुधरेगा, एक बात से दोनों का फायदा होगा। तो इतनी बड़ी सत्संग की महिमा होती कि एको बात अगर समझ में आ गई तो प्राणी के जीवन में बदलाव आ जाता है। आओ एक बात जब होता है प्यारे तो विवाह में बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं। आओ देवकी और वसुदेव जी महाराज जी का बहुत ही प्यारा संबंध जुड़ने जा रहा है, विवाह हो रहा है। देवियां बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। कैसे गाती हैं? अरे हटिया सिंदूरवा महंग भयो बाबा, चुनरी भयो अनमोल रे। हटिया सिंदूरवा महंग भयो बाबा, चुनरी भयो अनमोल रे। समझते रहिएगा इस गीत की पंक्तियों को। हटिया सिंदूरवा महंग भयो बाबा। सिंदूर जो होता है इसकी बहुत बड़ी कीमत है प्यारे। जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं डाला जाता तब तक वो लड़की आपकी होती है। और चुटकी भर सिंदूर जैसे मांग में डाला जाता है समझ लो लड़की पराई हो जाती है। हटिया सिंदूरवा
महंग भयो बाबा चुनरी भयो अनमोल रे। ओ वही रे चुनरिया के कारण बाबा, वही रे चुनरिया के कारण बाबा, छोड़ी बई मैं देसवा तुम्हारे रे हो। बाबा ने तीनों में सौमान सुनवा, बाबा ने तीनों में सौमान सुनवा, मैया ने लहर पटोर रे। देखिए लड़की की आभा बोलती है कि बाबा ने दीनों सौ मन सुनवा और मैया ने लहर पटोर। भैया ने दीनों मोह आशीले घोड़वा, भैया ने दीनों मोह आशीले घोड़वा, भौजी ने आपन सुहाग रे। भैया ने दीनों आशील घोड़वा, भौजी ने आपन सुहाग रे। बाबा का सुनवा में 9 दिन खई हो, पप्पा का सुनवा में 9 दिन खई हो, फटी गई है लहर पटोर रे। भैया का घोड़वा नगर में फंदई हो, भैया का घोड़वा नगर में फंदई हो, भौजी का बढ़े सुहाग रे। हटिया सुंदरवा महंग भयो बाबा, चुनरी भयो अनमोल रे, अनमोल रे। बोले गुरुदेव भगवान की। प्यारे सज्जनों, 7 भावरे जो पड़ती है इनका निभाना यानी बहुत जरूरी होता है। कहते 7 भौरी की लाज रखना जरूरी होता है। प्यारे सज्जनों, शादी तो हो रही है धीरे धीरे, और शादी होने के बाद देवक ने बहुत कुछ दान दिया है। देवक ने अपनी बिटिया देवकी के लिए बहुत ढेर सारा दान दिया है प्यारे। और दान देने के बाद धीरे धीरे विदाई का समय आ गया। और जब विदाई का समय आ गया प्यारे, स्वामी जी ने लिखा है
आज वो महाराजा कैश अपनी बहन को बड़ी धूमधाम के साथ में विदा करने जा रहा है। वाह